मुहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सभी राजनीतिक दल के नेताओं को बारी बारी से अपनी बातों को रखने का मौका दिया गया। इसी क्रम में कल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक विवादास्पद बयान देकर आज पुनः यह बताने की कोशिश किया कि वह एक खास समुदाय, एक खास मजहब, एक खास जात धर्म को खुश करने की होड़ में लगे हैं और कहीं न कहीं इसका मुख्य रूप से मोटो वोट बैंक की सियासत से जुड़ा हुआ है। उनके हिसाब से हिंदू जो धर्म है वो हिंसक होते हैं और जो हिंदू होते हैं वो हिंसा में विश्वास रखते हैं। इस बात को कहने का तुक क्या था, इस बात को बताने का इतनी जल्दी क्या थी और कहने का मतलब संसद में चालू सत्र में ये बात कहने के पीछे कई राज थे, जिन राजों को समझना और बारीकी को समझना अति आवश्यक होगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि हिंदू हिंसक तब होते हैं जब उनके स्वाभिमान, अस्तित्व और धर्म पे आघात होता है, उनकी माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, तभी वो हिंसक होते हैं। अगर मंदिर तोड़ी जाती है या उनके धर्म के बारे में कुछ अप्रिय बातें बोली जाती है जिससे भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तो उस परिस्थिति में उन्हें हिंसक बनने के लिए मजबूर किया जाता है। इस परिस्थिति में हिंदू को अगर हिंसक, आतंकवाद और भगवा को आतंकवादी बताकर कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू वोटरों को चिढ़ाती है। लेकिन ये समझना चाहिए कि जितने भी कांग्रेस के संसद सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं पूरे देश से, उसमें हिंदू के वोटर भी उनके पार्टी के पंजे को मत दिए होंगे। तो उस परिस्थिति में ये कहने का तुक क्या था। संसद के कई नियम होते हैं। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे सारी जानकारी का अबोध है, लेकिन जहाँ तक मैं जान रहा हूँ प्रोटोकॉल के हिसाब से संसद के अंतर्गत जब चालू सत्र रहता है तो बहुत सारे नियमों को फॉलो करने का जिम्मेदारी संसद सदस्यों को कहा जाता है। उस परिस्थिति में कई नियमों की धज्जी उड़ाते हुए और फोटोग्राफ्स लेके सदन की कार्यवाही में अपने आप को यह बताते हुए धर्म के बारे में, जात के बारे में, मज़हब के बारे में, ये कहाँ तक न्याय उचित है। संसद में माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के अलावा सभी वरिष्ठ नेताओं का विराजमान होना और उनके सामने में इस तरह का बयान देना क्या साबित करता है। हिंदुस्तान के अंतर्गत हिंदू और हिंदुत्व और सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग अभी शांत बैठे हैं। लेकिन इस तरह की गतिविधियां अगर चलती रहीं तो आने वाले समय में ये शांति टूट जाएगा और कहीं न कहीं इसके दोषी राहुल गांधी होंगे, जो भावनाओं को ठेस पहुंचा के आपसी गृह युद्ध लगाने की तैयारी में हैं। और इस परिस्थिति में उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये भावना उखड़ गई तो सत्ता मेरे पास आ जाएगा और मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो खैर ये राजनीति और सियासत अपनी जगह है, लेकिन किसी खास जात, धर्म, मज़हब को भड़काना और उसके बारे में इतनी सारी बातों को उल्लंघन आरोप लगाना ये कहाँ तक न्यायोचित है। मैं लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश बिरला जी से नम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे बयानों के आधार पे उनसे माफ़ी मांगने की बात कही जाए और न्याय संगत उन पे कार्रवाई करने की भी अनुशंसा होनी चाहिए। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले, हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले राहुल गांधी के ऊपर क्या लोग सोचते हैं ये कमेंट में जानना चाहता हूं। भारत खबर को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे अपनी कमेंट भेजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।